हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल एसडी इकोनॉमी वैल्यू। बेटा टुडेज टॉपिक इज इकोनॉमी, देन आफ्टर सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। तो पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है। बेटा आपने अपने आसपास अपने पेरेंट्स वगैरह को सबको देखा है कि सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमाने जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर जाते हैं भैया अपने क्लिनिक पर, अपने हॉस्पिटल में, डॉक्टर जाते हैं हॉस्पिटल में, टीचर्स जा रहे हैं अपने स्कूल, बाबर अपने शॉप पे, सब किसी न किसी काम में लगे हुए हैं बेटा। जो ये कुछ अर्निंग के लिए जो काम किया जाता है इसको हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। वो काम जिससे कुछ अर्निंग होती है बेटा, इसी को इकोनॉमिकल एक्टिविटी बोलते हैं। और जब ये एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर एरिया में किया जाता है, ठीक है, जिस एरिया में किया जाता है वो एक सिस्टम बन जाता है और उसी सिस्टम को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं बेटा। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। एक एरिया जहाँ पर वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं और अर्न करते हैं अपनी लिविंग के लिए, तो वो जो एरिया होता है वो एक सिस्टम होता है और उसी सिस्टम को इकोनॉमी कहते हैं। अगेन ध्यान रखना बेटा, क्योंकि आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, you should know about the what is economics, what is microeconomics, macroeconomics, normative, positive, and here is economy and simple economy and complex economy. तो I hope so your first point is clear ना, what is economy। तो जो भी हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी एक पर्टिकुलर एरिया में की जाती है तो वो सिस्टम हमारी इकोनॉमी कहलाता है। अगेन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल एंड एरिया अर्न देयर लिविंग। ओके बेटा, अब यहाँ पर हम दो तरीके की बात करेंगे, इकोनॉमी की, सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। देखो बेटा मैं आपको ट्रिक भी साथ में देती हूँ इस चीज़ के लिए। आप इस इकोनॉमी को समझने से पहले से थोड़ा सा ये समझिए, ये इकोनॉमी हमारे गांव के इलाकों में है ये ज़रूरी नहीं है, बस आपको क्योंकि रटना ना पड़े आप इसे समझ सकें। और ये हमारे शहरी इलाकों में है, ठीक, जैसे बोलेंगे हमारे ग्रामीण इलाकों में आपको, हमारे शहरी इलाकों में, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम बात करते हैं बेटा, गांव के लोगों को आपने देखा होगा अक्सर हर चीज़ घर पे ही प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है ग्रेन उनके वहीं पर खेतों में ही होता है ना। दूध वगैरह वो लोग क्योंकि कैटल्स पालते हैं तो वहीं होता है। वेजिटेबल्स की बात करें तो उनका जो खाली इलाका होता है उसमें वो वेजिटेबल वगैरह भी करते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, हर चीज़ वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हर चीज़ वो खरीदने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास ना टाइम ही नहीं है, यही करो इतना उनके पास स्पेस नहीं है। ये सब एक अलग चीज़ है बेटा, अभी लिंक करूँगी जब आपको समझ में आएगा। आइए, सिंपल इकोनॉमी, इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज लो। जो सिंपल इकोनॉमी में लोग रहते हैं ना बेटा, उनकी इनकम जो होती है वो लो होती है, थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। लेवल इज लो, इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज हाई। अगर हम ग्रामीण और शहरी इलाकों की बात करते हैं, अर्बन एंड रूरल एरिया की बात करते हैं, तो बेटा गांव में जो लोग रहते हैं उनकी इनकम कंपैरेटिवली शहरी इलाकों से कम होती है। तो यहाँ पर क्या पाएंगे, सिंपल इकोनॉमी में लोगों की इनकम जो कम होती है और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में जो इनकम होती है लोगों की वो ज़्यादा होती है। सेकेंड बेटा, वॉन्ट्स आर मल्टीपल्स बट नॉट सो इनॉर्मस, ठीक है। वॉन्ट्स क्या है, बहुत सारे हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पर ये पूरे के पूरे कंप्लीट करें बहुत ज़्यादा है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसको ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कहीं उनको कपड़ों पहनने की ज़रूरत है, कोई नए कपड़े चाहिए, अगर उनको लगता है बहुत महंगे हैं तो ज़रूरत नहीं भी है तो वो नहीं इसको यूज़ करेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल यूजेस हैं, आपके जो वॉन्ट्स है वो मल्टीपल है, एज वेल एज इनॉर्मस भी है, विशालक भी है। यानी आपको वो लेने ही है, आपको शादी में जाना है, पार्टीज में जाना है, या आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो वो आप खरीदेंगे ही। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस इज लिमिटेड क्योंकि वो हर चीज़ खुद ही रिप्रोड्यूस कर देते हैं, तो एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी की डिग्री होती है वो कम होती है बेटा। जैसे हम लोग, हमारे यहाँ सब्जी खत्म हो गई तो चलो सब्जी लेने जा रहे हैं, दूध नहीं है दूध लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारी इंडिपेंडेंस की डिग्री हाई है, हम औरों पे ज़्यादा डिपेंडेड है। लेकिन यहाँ पर बेटा क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ वो खुद ही प्रोड्यूस करें, इसलिए यहाँ पर क्या है, इंटरडिपेंडेंस की जो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस की जो डिग्री है वो यहाँ पर क्या है, कम है।
आप यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा वाला जो है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को एक साथ भी बोल सकते हैं। जैसे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज लिमिटेड, एक दूसरे पर डिपेंडेंस जो है वो लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ हम बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ एक्सचेंज मॉडरेट, मतलब कोई चीज़ उन्हें अगर खरीदनी है या वो एक्सचेंज कर रहे हैं, मनी से एक्सचेंज कर रहे हैं किसी से भी, वो लिमिटेड है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो लोग जब भी परचेज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ हाई है बेटा। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस भी हाई है, एक दूसरे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और उनकी डिग्री ऑफ एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों पे वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, मार्केट में खरीदने चले जाते हैं। अब इस तरीके से अगर समझोगे ना तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब है जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं हम लोग, किसके लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, जीने के लिए, लिविंग के लिए, वो इकोनॉमी होती है। और यहाँ पर सिंपल इकोनॉमी है और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। सिंपल इकोनॉमी में रहने वाले लोगों की इनकम थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, उनके वांट्स तो मल्टीपल हैं, लेकिन इनर मोस्ट उनके बिल्कुल नो के बराबर है। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस उनकी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा किसी पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है वो, और उनकी डिग्री ऑफ एक्सचेंज है वो मॉडरेट है। ज़रूरत है तो ठीक है एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड। अगर हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की बात करते हैं बेटा, तो इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज हाई, उनकी इनकम हाई है, हाई होने के साथ उनके वांट्स मल्टीपल है और इनर मोस्ट भी है। ठीक है, सेकंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंस उनकी बहुत ज़्यादा है, इंटरडिपेंडेंट है वो एक दूसरे पे, ठीक है, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और डिग्री ऑफ एक्सचेंज भी वेरी हाई है बेटा। वो तुरंत अपना सामान लेने के लिए मार्केट वगैरह में या कहीं पर भी चले जाते हैं, अपनी चीज़ों को खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए बेटा आफ्टर दिस वीडियो। टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कितनी तरीके की इकोनॉमी होती है। तो बेटा यहाँ हम 3 तरीके की इकोनॉमी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। द फर्स्ट वन इज कंट्रोल और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। वो इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सारी एक्टिविटी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, ये वो इकोनॉमी होती है जिसमें मार्केट फोर्स का कंट्रोल होता है। ठीक है, मार्केट फोर्स का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई, वो हम आगे पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, और ये है मिक्स इकोनॉमी, और इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है। यहाँ पर हमारी कंट्रोल और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी दोनों मिलकर काम करती हैं बेटा, और इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इकोनॉमी। तो आइए हम लोग वन बाय वन के बारे में डिस्कस करते हैं। कंट्रोल और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी वो इकोनॉमी जो गवर्नमेंट के थ्रू क्या होती है, कंट्रोल होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। वो सारी एक्टिविटी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब वो सारे काम आप कर रहे हो जिससे आप कुछ अर्निंग कर रहे हो, और हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। इन तीनों एक्टिविटी को जो कंट्रोल कर रहा है अगर वो गवर्नमेंट है, इसका मतलब कौन सी इकोनॉमी है हमारी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी है। ठीक है, सेकंड अगर हम फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं, यहाँ मार्केट फोर्स हमारा कंट्रोल कर रहा है। कैसे बेटा, हमारी मार्केट में जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी वही चीज बनाई जाएगी, जिसकी डिमांड कम होगी वो चीज कम बनाई जाएगी। यहाँ पर जो भी फ्लैक्चुएशन होगा, जो भी चेंजेस होगा, वो ड्यू टू द मार्केट फोर्स होगा, डिमांड और सप्लाई पे होगा। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी में चेंज आ गए हमारी फ्री इकोनॉमी में, वो सब मार्केट के थ्रू होगा जो पब्लिक करती है बेटा। अगर डिमांड करेगी, समझ रहे हो, डिमांड करेगी तो चीज़ वही बनेगी, सप्लाई उसी की बढ़ेगी। अगर वो किसी चीज़ की डिमांड कम करेगी तो सप्लाई भी कम होगी। ठीक है, तो मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है मार्केट, या हमारी इकोनॉमी कंट्रोल हो रही है। मिक्स इकोनॉमी में दोनों चीज आती है, गवर्न बाय द मार्केट फोर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, गवर्न बाय द मार्केट फोर्स बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। माना कि मार्केट फोर्स सारा काम कर रहा है, लेकिन रेगुलेट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। अगेन कंट्रोल प्लान इकोनॉमी, मोटिव और सोशल वेलफेयर। आपने देखा होगा सरकारी स्कूल जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इन सब का मोटिव क्या होता है,
सोशल वेलफेयर करना। जो लोग हमारी मार्केट से बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, स्कूल है, वहाँ से वो लोग उसको नहीं ले पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करा रही है बहुत ही कम पैसों में। तो उनका मेन मोटिव क्या है बेटा? सोशल वेलफेयर करना, यानी सभी को प्रॉपर एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, हाउसिंग मिले। ठीक है, तो इनका मेन मोटिव क्या है बेटा? सोशल वेलफेयर। और हमारी फ्री इकोनॉमी का मेन मोटिव है बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितना हो सके प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओ। और यहाँ पर दोनों काम होते हैं क्योंकि ये मिक्स इकोनॉमी है। आपने देखा होगा हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्कूल भी रन कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल भी रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। जो जहाँ जाना चाहता है आप जाइए। तो यहाँ पर दोनों काम हो रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है, सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, द कंज्यूमर इज नॉट सोवरन। मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, इसके अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को जो भी बनाना है वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा कि इतना सामान हमें पब्लिक तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, चाहे कोई ज़्यादा डिमांड कर रहा है या कम डिमांड कर रहा है। ठीक है, यहाँ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कंज्यूमर की, यहाँ तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है कि उसको पब्लिक तक क्या चीज़ पहुंचानी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, ये सॉरी जो हमारा कंज्यूमर है, वो क्या है? सोवरन है, यानी उसकी इंपॉर्टेंस लाइक अ गॉड है। ठीक है, आपने शॉप पे देखा होगा कि ग्राहक तो भगवान होते हैं, यही शब्द होते हैं ना, ग्राहक तो भगवान होते हैं, आइए आइए पानी पीजिए, ये सब करिए। तो इस इकोनॉमी में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। कहाँ होगी? यहाँ होगी, क्योंकि इसी कंज्यूमर से तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ओके, और यहाँ पर क्या है? सेंट्रल प्लान इकोनॉमी जो है वो सोशल वेलफेयर कर रही है लोगों का बाय द पीडीएस। आपको पता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, या आप ये कह सकते हैं, इस यहाँ पर आपकी बुक में भी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, सिस्टम होता है ये, जिसमें आपने ये राशन फेयर प्राइस शॉप्स वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। और यहाँ मार्केट इकोनॉमी में आ जाइए तो सॉवरेन है, यहाँ पर यहाँ गॉड की तरह उसको इंपॉर्टेंस दी गई है, और कहीं कहीं बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हमने डिसाइड कर लिया इतना इतना सामान देना तो हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों काम होता है, इसलिए मैंने ये दोनों अलग अलग लिख दिए थे बेटा कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी होगा या प्राइस ऑफ सर्विस होगा जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके प्राइस, और कोई डिसाइड नहीं करेगा। अगर गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल करा रही है आप लोगों को, गुड्स की या कोई सर्विस की, तो वो डिसाइड करेगी प्राइस, आप डिसाइड नहीं करोगे। आपको पता होगा हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या स्कूल है, उनकी फीस बहुत ही कम होती है, 1-1, 2-2 रुपए भी होती है। ठीक है, तो किसने डिसाइड किया? गवर्नमेंट डिसाइड किया, मार्केट फोर्स ने नहीं करा। तो यहाँ कंट्रोल जो भी होगा वो गवर्नमेंट का होगा प्राइस पर, लेकिन यहाँ जो कंट्रोल होगा वो मार्केट फोर्स पे होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, रिसोर्सेज, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं। स्कैर्स मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब हम एक बात बताइए, आप डिमांड बढ़ा रहे हो तो हम रिसोर्सेज तो नहीं बढ़ा सकते हैं, वो लिमिटेड है भाई। अगर लकड़ी का कोई सामान है तो रात रात में थोड़ी तुम फॉरेस्ट तैयार कर दोगे, टाइम लगेगा ना इस चीज को। तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और डिमांड बढ़ती जा रही है, अब कैसे कंट्रोल करें भाई? तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं बेटा? प्राइस को बढ़ा देते हैं, और जैसे कोई चीज महंगी होती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी को मार्केट फोर्स बोलते हैं। अब देखिए, कंट्रोल बाय द पीपल बाय द मार्केट फोर्स। अगर आप किसी चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हो तो उस गुड के प्राइस अपने आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो किसने बढ़ा दिए? हम लोगों ने तो बढ़ाए, लोगों ने ही बढ़ाए। ठीक है, और मान लीजिए आप किसी चीज की डिमांड को ले ही नहीं रहे हो, या फिर आप ये कह लीजिए किसी की प्राइस बहुत गिर गई है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, हम लोग खरीद लेंगे उस चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा। जहाँ पर हम एक मार्कर खरीदने जा रहे हैं, अगर ये 50 रुपये का है और अगर ये वहीं पर 25 का या 15 का हो जाए तो मैं 5-6 ले आऊँगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं वाइस वर्सा, अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है, ये मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है प्राइस को डिसाइड करना। और प्राइस डिसाइड किसके अकॉर्डिंग होता है? हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग। डिमांड ज्यादा है प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड कम है प्राइस कम हो जाएगी। ओके बेटा, और यहाँ पर दोनों कंडीशन अवेलेबल है। जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है उसके प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, और जो हमारी मार्केट फोर्स डिसाइड चीज दे रही है गुड्स एंड सर्विसेज, वो मार्केट फोर्स डिसाइड करेगा उनके प्राइस।
हमारा जो लास्ट टॉपिक है यहाँ का, फिर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमी एक्टिविटी। जो इकोनॉमी एक्टिविटी है पूरी किस पे डिपेंडेड है, कौन उस पर कंट्रोल है, किसका उस पर कंट्रोल है, गवर्नमेंट सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर बोथ आर सेम। और यहाँ डोमिनेशन किसका ज्यादा है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों सेक्टर का है, दोनों सेक्टर ही इस पे हावी होंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटी पे। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर होगा और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर होगा। तो आपको सिर्फ अपने डाउट क्लियर करने के लिए दिमाग में ये बैठाना है, ये वो इकोनॉमी होती है सिर्फ गवर्नमेंट काम करती है इस पे। और गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर, पब्लिक को सोशल वेलफेयर देना, ठीक है। प्राइस खुद डिसाइड करेगी, सब कुछ खुद डिसाइड करेगी, कोई दूसरे की हेल्प नहीं लेगी इसमें। ये मार्केट फोर्स है। मार्केट में आप देखो पब्लिक सेक्टर जो होता है, पब्लिक सेक्टर इन सेंस नॉट हियर प्राइवेट सेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन काम क्या होता है, क्यों लोग दुकान खोल खोल के बैठे हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खोल के बैठे हैं, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जिसकी डिमांड करोगे वो वही बनाएगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। लोग अगर एसी की डिमांड ज्यादा करें, पंखे की नहीं कर रहे तो पंखा नहीं बनाएंगे, हम एसी ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो कंज्यूमर यहाँ पर एज अ गॉड है, भगवान के तरीके से मानेंगे, वो जो भी मांगेगा उस चीज का वो प्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पर दोनों चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये भी देखें कि जो पब्लिक मांग रही है उनकी भी डिमांड पूरी हो, और जो हमारे पुअर सेक्शन है या मिडिल सेक्शन है, जो हाई सेक्शन के अकॉर्डिंग सामान नहीं परचेस कर पाते या अपनी डिमांड आईडी नहीं रख पाते, उनको भी वो चीज़ मिले, ठीक है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल देखें, फ्रिज की डिमांड ज़्यादा है, हर कोई फ्रिज नहीं खरीद सकता, तो मिक्स इकोनॉमी में मटके भी बनेंगे और फ्रिज भी बनेगा, ठीक है। ये है बेस्ट एग्जांपल। आप इसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी के बारे में सब कुछ। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी कंप्लीट होता है। बेटा आप लोग रिवाइज करिए, आपको कोई डाउट है आप क्या करिए, मेरे साथ शेयर करिए, ओके। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।